वेलकम जेएस एजुकेशनल एकेडमी पर आप लोग का स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्रिंगल है इन विच बेस ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं ना कि एक हम रफ स्केच तैयार करते हैं। ए बी को सी देते हैं। ए बी हम नीचे लेंगे क्योंकि बेस है 5 सेंटीमीटर ना, इसलिए हम इसको नीचे लेते हैं। ए इक्वल टू 30 डिग्री। तो डिफरेंस कितना दिया है, ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। वैल्यू थोड़ा सा छोटा है, 2.5 है। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहला काम है 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लेना, 5 सेंटीमीटर। चलिए इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी। ए पर 30 डिग्री, बहुत इजी कौन है, 30 डिग्री का वैल्यू दिया है, कई बार बता चुके हैं 30 डिग्री बनाना। ये हो गया 60 का हाफ 30। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट कितना दिया है, 2.5। तो 2.5 सेंटीमीटर का एक इस तरह से आप ले लो, 2.5 सेंटीमीटर 2.5। अब ए पर रख करके आपको कहीं पर काटना है। यहाँ पर कटा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी। इसका नाम यहाँ पर कटा हुआ, ध्यान रहे, इसका नाम हो गया डी। इसका नाम एक्स दे लेते हैं। डी और बी को मिला देते हैं। वही प्रोसेस है जो पिछले क्वेश्चन नंबर में किए थे। अब हम बी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। हाफ से ज़्यादा ऑलरेडी है ही, तो थोड़ा सा हम ले लेते हैं, खींच लेते हैं। यहाँ पर रखना है, ध्यान रहे, है ना, ऊपर वाला पर नहीं रखना है। चलिए अब इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच रहे हैं। अभी इस तरह खींचेंगे। अब इस पॉइंट का नाम हम देंगे ए। अब ए और बी को मिला देंगे। ये तो वहाँ दिए थे ना, तो ए पर यहाँ देना नहीं है। यहाँ का नाम तो सी था, तो देते हैं सी, और सी और बी को मिला दिए। चलिए रिक्वायर्ड ट्रायंगल कंप्लीट। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 का सेम था ये, ट्रायंगल ए बी सी। बहुत इजी है, समझना बहुत आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अब हम आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 14 को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर, और पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर जो दिया है वह दिया है 12 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट कहता है एंड द लेंथ ऑफ हुज साइड्स आर इन द रेशियो में दिया है। इसका जो रेशियो है ना, पी क्यू कितना हिस्सा में है, 3 हिस्सा में है। क्यू आर कितना हिस्से में है, 2 हिस्से में है। और पी आर कितना हिस्सा में है, 4 हिस्से में। ये रेशियो है, ये ध्यान रहे कि 3 सेंटीमीटर नहीं है, बल्कि 3:2:4 के रेशियो में है। मतलब 12 सेंटीमीटर का 3 हिस्सा इसमें है, 12 सेंटीमीटर 2 हिस्सा इसमें है, और 12 सेंटीमीटर का चौथा हिस्सा इसमें है। अब इसको कैसे बनाएंगे इस बात पर देखते हैं। चलिए एक बार सम ऑफ रेशियो निकाल लेते हैं। सम ऑफ रेशियो हो जाएगा 3 + 2 + 4, दैट मीन्स 9। सम ऑफ रेशियो कितना है, 9। ऐसे क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं कि इस बार कैसे बताएंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक लाइन खींचना है। और लाइन कितना बड़ा होना चाहिए, जितना बड़ा पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना है, लाइन सेगमेंट खींचना है।
चलिए 12 सेंटीमीटर। इसका आपको कुछ नाम देना है। जैसे पी क्यू आर इसमें आ रहा है तो हम पी क्यू आर ना देकर हम देते हैं ए बी। अब क्या करना है, ए पर एक्यूट एंगल मानते हुए एक रे खींचना है। एक्यूट एंगल का मतलब है कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो मेरा तो ऐसे छोटा है ही। चलिए इस तरह से खींच लिए, जहाँ तक हो सके अपनी मर्जी होती है, खींच लिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको नाम हम दे लेते हैं यहाँ पर x। ये x को 9 बराबर भागों में बांटना है, क्योंकि सम ऑफ रेशियो 9 है तो हमें 9 बराबर भागों में बांटना है। अब 9 बराबर भागों में बांटना है तो हम बांटेंगे प्रकार से, हम कम कर लेते हैं। 9 खंड होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप्रोक्सीमेटली हो ही जाता है। चलिए 9 बराबर भागों में बांटेंगे। ए से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। चलिए हाथ से दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन करना तो ऐसे होगा। 4 फिर यहाँ पर रखेंगे, 5 फिर यहाँ पर रखेंगे, 6 फिर यहाँ पर रखेंगे, 7 फिर यहाँ पर रखेंगे, 8 फिर यहाँ पर रखेंगे, 9। चलिए 9 बराबर भागों में बढ़ चुका है। अब आगे हम क्या करेंगे, इसका हम लिखेंगे, कुछ नाम देते हैं, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9। अब नेक्स्ट स्टेप जो है ना वह है, चलिए नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है b को x9 से मिलाना है। चलिए मिलाते हैं, b को x9 से, b को x9 से मिलाना है। हो गया, b को x9 से मिला दिए हैं। अब जो नेक्स्ट वर्क है उस पर ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान रहे। a कितना है, 2 है, 3 है, तो 3 पर आप थोड़ा टिक मार के याद रखो। इस 3 पर टिक मार लेते हैं, हाँ। और नेक्स्ट कितना है, अब इन दोनों रेशियो को जोड़ देना है। 2 और 3 और 2 को जोड़ दो, तब 3 + 2 = 5। तो 5 कहाँ पे है, यहाँ पर 5 है, थोड़ा सा यहाँ भी टिक मार लो, याद रहे। और ये 4 है तो 4 इधर छूट ही रहा होगा ना, 1 2 3 4। मतलब कहने मतलब है कि पी क्यू के लिए हर हिस्से में अलग अलग करना होता है। चलिए अब जो काम है वह काम है, आप देखना है थोड़ा सा। चलिए इस पर रखना है आपको, इसको बड़ा कर लेते हैं, चलिए इतना कर लेते हैं। अब इस जगह रखना है, इस तरह से काटना है ताकि ये दोनों को इंटरसेक्ट करे। फिर 5 पर रखना है, 5 पर हम टिक मार कर रखे थे ध्यान रखने के लिए, ऐसे काटना है। फिर 3 पर रखना है और इस तरह काटना है। हो गया, जैसे इसको टच कर गया इससे कोई मतलब नहीं है, ना टच करे तभी चले, और टच कर गया उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, जैसा हम आप देख पा रहे होंगे, और इसको नापेंगे, इससे नापेंगे, इसको मेजर करेंगे। इसको मेजर हो गया, देखिए मेजर हो गया ना, ठीक है। अब हम इसे उठाएंगे और रखेंगे इस पर, यहाँ पर, और इसको ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे। अब फिर हम रखेंगे इस पर, इसे इंटरसेक्ट करेंगे। अब वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं स्लो में, है ना। अब नेक्स्ट काम है, x3 को इस जो इंटरसेक्शन किया है इस पॉइंट से मिलाना है। चलिए यहाँ पर आ गया, और x5 को इससे मिलाना है, ऐसे हो गया। चलिए इतना आ गया होगा। अब क्या करना है, अब इस बिंदु पर रखना है, इसी का नाम है Q, यहाँ होना चाहिए था ना, यहाँ इसी का नाम है Q, और इसी का नाम है R, और इसका नाम P है, वो अभी आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पर आपको रखना है Q पर, और A की डिस्टेंस को मापना है। चलिए देखिए कैसे मापना है, कैसे मापना है, और इस तरह से R काटना है। अब R पर रखना है, और फिर B तक के डिस्टेंस को मापना है, उसका रेडियस बनाना है। माप लिया,
और अब ए से काटना है। अब देखिए क्या हुआ, ये पहले जो हम आर खींचे थे वो नहीं हुआ, इंटरसेक्ट नहीं किया, तो फिर हमको यहाँ घुमाना पड़ेगा और फिर इसको मापना पड़ेगा। थोड़ा सा छोटा कर दिए थे, चलिए थोड़ा सा पेज खिसक जा रहा है। अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं, कट गया। अब हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट को इससे मिला देंगे और फिर हम इससे मिला देंगे। इसका नाम हो गया P। इस प्रकार से मेरा एक कंस्ट्रक्शन बनकर रेडी हुआ। ट्रिंगल कौन सा मेरा है? रिक्वायर्ड ट्रिंगल PQR। चलिए बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।